हाँ मैं ही बनाऊं घर का कचरा फेंकने के लिए। तुम लोग कौन हो भाई, और घर के अंदर कैसे आ गए हो हमारे? वो माफ कीजिए साहब, वो कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था हमें सोने के लिए। रात भर देख रहे थे इधर उधर, तो बस आपका घर खुला दिखा तो आ गए। उठो, माफ कीजिए। तो जगह नहीं दिखेगा तो किसी के भी घर में घुस जाओगे? नहीं, वो रात बहुत हो रही थी तो कुत्ते भौंक रहे थे सड़क पर, वो गेट खुला हुआ था, आ गए हम दोनों यहाँ पर सोने के लिए। माफ करिएगा साहब, हमसे गलती हो गई है। रात में बहुत थके हुए थे, ठंडा लग रहा था और आपका दरवाजा खुला हुआ था तो यहाँ आके सो गए। माफ कर दीजिएगा, नींद लग गया, पता ही नहीं चला कि आपका घर है। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग भाई? हम वो बिहार साइड के रहने वाले हैं। और ये माला वाला क्या डाल के रखे हो? वो साहब हम शादी करके गांव से भाग कर आए हैं। हम बात करते हैं साहब, वो हम दोनों ने ना शादी की है तो इसी चक्कर में हम भाग कर यहाँ पर आए हैं। हम प्रेम करते थे इनसे और ये भी हमसे बहुत प्रेम करती थी, तो इनके ना घर वाले मान नहीं रहे थे। हम अपने घर वालों को मनाए थे लेकिन वो मान गए थे, तो इनके घर वाले बोल रहे थे कि शादी नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए इसको भगा देंगे यहाँ से। तो हम तो बहुत परेशान हो गए थे, तो इसी चक्कर में हम ना भगा के लिए आए। तो हमारा ना एक दोस्त था बचपन का, वो गांव में हमारे साथ ही रहता था। उसने बोला कि तुम एक काम करो, अगर एक दूसरे से प्यार करते हो ना तो घर वाले तो मान नहीं रहे, तुम अब शादी कर लो भाग कर। वो माला वाला ले आया, उधर ही सिंदूरदान कराया मंदिर में, और मंदिर में हम दोनों का शादी करा दिया। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जल्दी जल्दी में हम क्या करें क्या नहीं करें, हम अपने घर वालों के पास जाएं, उनको क्या सुनाए क्या नहीं। तो हमारे दोस्त ने बोला कि एक काम करो, ये ट्रेन की टिकट है, आज रात की ट्रेन है और निकल पड़ो दिल्ली शहर, वहीं पर जाके अपना घर बसाओ, जो काम करना है करो। और बोला कि अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो गाँव वाले छोड़ेंगे नहीं, इसके घर वाले अलग परेशान करेंगे हमारे घर वालों को, और जितना भी इज्जत है सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे सब कुछ खराब हो चुका था, इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि कुछ समझ नहीं आया, इसलिए रात का ट्रेन पकड़े और तुरंत यहाँ पर आ गए। और हम रात में ना सड़क पे घूम रहे थे, पैसा था नहीं होटल का कुछ भी, कहाँ पर रहे कहाँ नहीं रहे, तो कुत्ता लोग बहुत भौंक रहा था हमारे ऊपर। आपका ना नीचे वाला गेट खुला हुआ था, वहाँ पर हम देखे कि खुला हुआ है और ये बेचारी ठंड से तड़प रही थी, तो ऊपर हम ले आए, यहाँ पर सो गए और आराम कर रहे थे। हमने कोई चोरी पकारी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बस गलती ये करी है कि हमने प्रेम करा है। भाग के तो भाई शादी कर ली, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, लड़की को क्यों लेकर भागे हो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तो ऐसे शहर में आ जाओगे तो कहाँ पे रहोगे, क्या खाओगे? साहब वो हम नहीं सोचे, इतना जल्दबाजी में इतना कुछ हो गया ना कि कुछ समझ नहीं आया। लेकिन ये हमारे बिना नहीं रह पाती, ना हम इनके बिना रह पाते। अगर एक दूसरे से अलग रहते ना तो गुजारा नहीं हो पाता। वैसे भी चलो एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी तो कर लियो, अच्छी बात है, पर उससे पहले सोचना तो चाहिए था ना, कुछ अपना बैंक बैलेंस करके रखता कि ऐसा सिचुएशन आने पे तुम्हारे जरूरत में तो काम आ जाते हैं ना पैसे। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना रहने का ठिकाना। किसी को जानते हो यहाँ पे दिल्ली में? नहीं, हमारा दोस्त बोला था कि वहाँ पर जाओ खुद ही काम मिल जाएगा और रहने का ठिकाना मिल जाएगा, तो इसी चक्कर में आ गए हम यहाँ पर। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? पढ़ाई तो हम 12वीं पास है और ये 10वीं पास है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। डिग्री उग्री लेकर आए हो? कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ऐसे जॉब भी तो नहीं मिलेगा ना, कहाँ जॉब करोगे? साहब शहर में क्या होता है, क्या कुछ चाहिए होता है हमको नहीं पता, हम तो बस पहली बार दिल्ली आए हैं। यहाँ पर जो मर्जी मिल जाए ना, बेलदारी का, नौकर चाकर का, कुछ भी कर लेंगे, अपना घर बसाना है बस। साहब इतना तो सोचा नहीं कि यहाँ पर कैसे काम मिलता है कैसे नहीं, लेकिन इससे ना बहुत प्यार करता हूँ मैं, और इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हम बहुत प्रेम करते हैं इनसे, इनके बिना नहीं रह पाएंगे। हमारे घर वाले मान नहीं रहे थे, हम उनके पैर पकड़े, बहुत विनती किए, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, हम इनके बिना नहीं जी पाएंगे। ये हमको किसी भी हालात में रखेंगे, हम रह लेंगे, लेकिन इनके बिना नहीं रह पाएंगे। ये लिए शादी करके भाग के यहाँ आ गए, शायद अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ से कर पाए। ठीक है रुको, मैं अपने पापा से बात करता हूँ, शायद उनके कंपनी में तुम्हारी जॉब लग जाएगी। गाड़ी वाड़ी चलाने आती है तुम्हें? हाँ, हमको गाड़ी चलाना आता है। ड्राइविंग कर लोगे? साहब हमको डिग्री नहीं है कुछ भी। लाइसेंस बनवाए हो? लाइसेंस है लेकिन जल्दबाजी में लेना भूल गए, गांव में ही है हमारा। तो गांव में जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसको फ़ोन कर देना, बोल देना कि वहाँ से ना स्पीड पोस्ट कर देगा। ड्राइविंग लाइसेंस अगर मंगा लोगे तो तुम्हें ड्राइवर का जॉब अच्छा खासा मिल जाएगा, 18-20 हज़ार रुपये तो सैलरी कंपनी में मिल जाएगी। हमारे पापा वहाँ के सुपरवाइजर है, मैं उनको बोल देता हूँ, वो तुम्हारी नौकरी लगा देंगे।
वो नीचे बोल भी रहे थे सोसाइटी में कि ड्राइवर की जरूरत है कंपनी में, तो तुम ड्राइवर का काम कर लेना। और मेरा ना नीचे रूम स्टोर का है, तो एक काम करो तुम लोग तब तक वहीं पे रह जाओ, जब तक तुम लोग सेटल नहीं हो जाते हो। ऐसे खाली ही पड़ा रहता है, मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगा, रहने के लिए मैं तुम्हारा वहाँ पे करा देता हूँ, और खाना वाना चलो खा लो, राशन वासन मैं दिला देता हूँ। बाकी मैं बात कर लूँगा, तुम्हारा जॉब का टेंशन मत लो, जॉब तुम्हारी लग जाएगी। अब शादी कर ली हो, लेकर आ गए हो एक दूसरे को, तो भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, आगे तुम लोग को बच्चे भी होंगे, खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ जीवन का प्लानिंग तो करोगे ना। गांव में पता नहीं वापस कब जाओगे कब नहीं, कौन अपना बनाएगा कौन पराया बना देगा, ये भी तो पता नहीं है ना। क्योंकि भागने के पास गांव में ना बहुत लोग दुर्व्यवहार करते हैं, किसी को इज्जत करने से देखते नहीं है। तो तुम लोग अपना जिंदगी खुद ही बना लो, और भाग के शादी कर ली हो, एक दूसरे से प्यार करते हो तो अच्छी बात है। चलो मैं बात करता हूँ पापा से, एक काम करो बैग वैग लेके आ जाओ, आओ खाना वाना खा लो, उसके बाद देखता हूँ। चलो।